नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों में भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो 113% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं, यानी कि 1 लाख को बनाया है 2 लाख, यहाँ 2,13,000। तो आप समझ सकते हैं कि इतने भयंकर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। और जो मार्च में हमें क्रैश देखने को मिला, उसके बाद इसमें जो तेजी बनी हुई है, यहाँ पर तेजी बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। तो इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है? क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है? क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आ गए हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रांड्स, हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स हमें देखने को मिलती है। और ग्लोबल इम्प्रिंट के बारे में बात करें तो जो प्रोडक्ट्स है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ब्रांड्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रांड्स हमें दिखाई दे रही है। टी बात करें, कॉफी बात करें, यहाँ पर वाटर दिखाई देता है। एक्सप्लोर फूड्स हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर हमें टाटा सॉल्ट दिखाई देंगे। टाटा का नमक तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी टाटा कंज्यूमर की वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं TCPL एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 53,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 578 रुपीज, जो कि आज भी हमें 5% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक साल में 113% के रिटर्न्स है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर 28% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। 1 वीक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं वो फ्लैट रिटर्न से दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर के बारे में बात करें तो 365% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो है 97.68, जबकि सेक्टर का पी 43.84 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.57, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.54। डिविडेंड यील्ड है 0.46%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.64%। यहां पर हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान लिया है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, कॉफी एंड वाटर, यहां पर एफएमसीजी में अगर आप ज्यादा बिजनेस ढूंढेंगे तो यहां पर इतना ज्यादा बिजनेस अभी भी यहां पर एक्वायर नहीं किया, या फिर इतना ज्यादा बिजनेस अभी भी TCPL FMCG बिजनेस में नहीं करती है। यहां पर मेन जो प्रोडक्ट्स है, यहां पर है टी है, कॉफी है, वाटर है, टाटा नमक है, उतना ही यहां पर इसके फिलहाल के लिए तो हमें यहां पर ब्रांड्स दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए यहां पर अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफकोर्स हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो जो हिसाब से रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू कितना ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो हिसाब से हमें यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स यहां पर एक ही लेवल में हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा यहां पर ग्रोथ हमें प्रॉफिट्स में दिखाई नहीं दे रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 4.88%, जबकि TCPL की है 3.89%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में कम हुआ है, 35.99% से 34.32% हुआ है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 6.16, जबकि TCPL की है 13.16। तो यहाँ पर एक बार ग्रोथ व्यू में अलग अलग साल्स को कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें अलग अलग साल को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है, PBIT, PBT, नेट इनकम। लेकिन हमने देखा कि नेट इनकम में पिछले 2-3 सालों में ज्यादा यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जितनी ग्रोथ हमें रेवेन्यू में दिखाई दे रही है, उतनी ज्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.69, जिसमें से 0.94% की होल्डिंग यहां पर हमें प्लेस दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड के पास 13.42% की होल्डिंग है। DIS के पास है 19.83% की होल्डिंग, FIS के पास है 19.48% की होल्डिंग, और अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 25.98% की होल्डिंग। तो यहाँ पर कुछ और बेसिस पर इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 12.04, जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है, अच्छी बात है। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 5.55 दिखाई देता है, जो कि पिछले साल 6.53 से कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो है 3.33, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। ROCE में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, रिटर्न ऑन एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आपको पता ही होगा TCPL तो एक FMCG कंपनी है, लेकिन मैं आपको एनकरेज
एनकरेज करना चाहता हूं कि आप दूसरी कंपनीज जो कि HUL है, साथ ही साथ है ब्रिटानिया, नेस्ले, यहाँ पर डाबर, मैरिको, इन सब कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी को आप चेक कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको दूसरी कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दिखाई देते हैं और उसे TCPL से आप कंपेयर करके मुझे बता सकते हैं कि कितना ये ज्यादा यहाँ पर TCPL में ROE ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर कम दिखाई दे रहा है इन कंपेरिजन टू अदर यहाँ पर पीयर कंपनीज। यहाँ पर अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियो के बारे में तो 2.87 है जो कि 3.09 था। अच्छी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें करंट रेशियो में गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर इस रेशियो को समझना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्विक रेशियो है 2.01 का। अगर बात करें यहाँ पर लेवरेज रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09, पिछले साल से डेट कम हुआ है, मैनेजेबल डेट है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 15 के आसपास जो कि था 16 के आसपास पिछले साल, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें टर्नओवर रेशियोज के बारे में तो यहाँ पर ऐसा टर्नओवर रेशियो है 52.08, 66.29 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5.63 है जो कि पिछले साल था 4.5, वहां पर हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको एनकरेज करूंगा कि इसे भी आप जरूर कंपेयर कीजिएगा दूसरी FMCG कंपनीज के साथ। यहाँ पर अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो सेल्स तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट हमें माइनस दिखाई दे रहा है, जो भी है आपके सामने है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है, उसमें कोई भी यहाँ पर दोहराए नहीं है। बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी ने 3 बार बोनस भी दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो 2010 में कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था। फिलहाल की फेस वैल्यू हमें यहाँ पर 10 दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा 10 नहीं, ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी और न्यू फेस वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो 1 की दिखाई दे रही है, यानी कि अभी यहाँ पर स्प्लिट की गुंजाइश नहीं बचती। अगर कंपनी अगर कोई हमें यहाँ पर शेयर्स में देखने को मिलता है तो वो बोनस देखने को मिलेगा, आगे हमें जाकर स्प्लिट यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी फेस वैल्यू 1 होती हुई नजर आ गई है। तो जैसे कि हमने देखा TCPL के जो फंडामेंटल्स एनालिसिस हमने की, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जिसके बेसिस पे स्टॉक हमें इतना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल है जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी जिसकी वजह से हमें टाटा कंज्यूमर में तेज़ी देखने को मिल रही है। और दूसरा रीज़न तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टाटा कंज्यूमर एक इंडियन कंपनी है और आपको पता ही होगा यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है। तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज होगी उनमें हमें तेज़ी देखना तय है। यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, ब्रिटानिया है, उनमें जो तेजी देखने को मिल रहे हैं उनमें कई ज्यादा भाग तो हमें यहाँ पर जो तेजी देखने को मिल रही है वो इंडियन कंपनी है, इसीलिए भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नेस्ले, HUL जो बाहर की कंपनीज है, फॉरेन की कंपनीज है, वहां पर हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है इसी कारण से मिल रही है क्योंकि फिलहाल यहाँ पर इंडियन कंपनीज में जोर दिया जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल का हेडलाइन है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू एक्सपांड डायरेक्ट रीच टू कंज्यूमर सेज MD सुनील डिसूजा। तो यहाँ पर besides it is rebuilding its core business, creating capacity and is realizing synergies from the integration of its food and beverage businesses in India। तो यहाँ पर मैं आपको encourage करूंगा कि इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा जाए। यहाँ पर ये आर्टिकल काफी लंबा है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तो आप देख पाएंगे TCPL redrawing its entire sales and distribution system to be more direct, active and digitized and aims to double its direct reach in next 12 months। तो यहाँ पर अगले आने वाले 12 महीनों में यहाँ पर जो डायरेक्ट रीच है उसे डबल करने की कोशिश करने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई रिस्पेक्टेड पर्सन अगर बात कर रहा है तो उनकी बात पर विश्वास रखा जाता है और उसी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें उन स्टॉक में रैली भी देखने को मिलती है, जैसे कि टाटा मोटर्स में भी फिलहाल हुआ है। कंपनी के चेयरमैन ने यहाँ पर कह दिया कि 3 सालों में कंपनी को डेट फ्री कर देंगे, इसी वजह से स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि इजी कामकाज नहीं है, काफी मुश्किल तो रहेगा, लेकिन एक रिस्पेक्टेड पर्सन कह रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर उन रिस्पेक्टेड पर्सन का यहाँ पर भरोसा रखा जा रहा है और उसी वजह से स्टॉक प्राइस में भी वैसे ही हमें वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए यहां पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहां पर एक टॉप कंपनी ऑफिशियल ने ऐसा कहा है कि यहां पर डायरेक्ट रीच हम बढ़ा देंगे, जो डायरेक्ट रीच है उसे डबल कर देंगे आगे आने वाले 1 साल में। तो उन पर भरोसा रखा जा रहा है और उसी वजह से हमें स्टॉक में भी रैली देखने को मिल रही है। द टाटा ग्रुप FMCG फर्म इज शिफ्टिंग इट्स फोकस ऑन इनोवेशन ऑल्सो एंड इज टारगेटिंग टू डबल द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि FMCG सेक्टर में अगर आपको मल्टी बैगर ढूंढना है आगे आने वाले समय का
तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर एक ऐसा शेयर हो सकता है जो कि हमें आगे जाते हुए मल्टीबैगर बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ज़्यादा हमें प्रोडक्ट रेंज दिखाई नहीं देती थी। टाटा टी था, टाटा कॉफ़ी था, साथ ही साथ यहाँ पर टाटा का नमक था। ज़्यादा यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें नए प्रोडक्ट्स भी दिखाई देने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स में से भी। तो ये नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और भी कई चेंजेस हमें कंपनीज में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा, बिसाइड इट इज रीबिल्डिंग इट्स कोर बिजनेस, क्रिएटिंग कैपेसिटी एंड इज रियलाइजिंग सिनर्जीज फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ इट्स फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस इन इंडिया। तो यहाँ पर इसी की वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है। अंडर इट ग्रोथ प्लान TCPL विच रिसेंटली बॉट आउट इट्स JV पार्टनरशिप पेप्सिको इन नरिश को बेवरेजेस इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज इन द सेगमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांसन के प्लान्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के जो रेशियोज आपको दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल के जो हमें यहाँ पर जो फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बेसिस पर स्टॉक हमें भागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो फ्यूचर के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फ्यूचर हमें यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपांशन के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, और उसी की वजह से स्टॉक में भी हमें काफी ज्यादा यहां पर हद तक रैली भी देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि काफी ज्यादा चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो चार्ट्स पर चलते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, जब मार्केट में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी, तब स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 220 के लेवल के आसपास, और उस लेवल से कितना ज़्यादा ऊपर निकल चुका है आपके सामने है। 576 के आसपास का हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आज ही स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया 590 के कुछ लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट ये 600 को ये टच कर ही चुका है। आप देख पाएंगे 20 डेज के EMA के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वापस हमें यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। एक बार ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, अच्छी खासी मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं, लेकिन बीच में काफी बार इसमें सिचुएशन खराब होती हुई भी नजर आई थी। एक बार 2018 के बाद हमें यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। 300 के लेवल से ये स्टॉक हमें वापस 200 के आसपास आता हुआ नजर आया था। 30% से 40% का करेक्शन हमें देखने को मिला था, जबकि जो दूसरी इसकी FMCG की पीयर कंपनीज है वहां पर ऐसी कोई भी सिचुएशन देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद वापस हमें यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हैं स्टॉक हमें 600 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके रीजंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये आगे जाकर लॉन्ग टर्म में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि अभी भी इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर तो जरूर दिए हैं, लेकिन अभी भी क्षमता रखता है स्टॉक के आगे जाकर भी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो मेरा मानना है जो फिलहाल की रैली हमें देखने को मिल रही है, करंट फंडामेंटल्स पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे पीयर कंपनी के साथ, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो यहाँ हमें फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं उनकी पीयर कंपनीज के साथ काफी ज्यादा कम यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन जो यहाँ रैली देखने को मिल रही है, उस रैली के पीछे का रीजन है एक्सपांशन के प्लान्स। आगे आने वाले सालों में जो कंपनी एक्सपांड कर पाएंगी उसके पीछे ये हमें रैली देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कुछ क्वार्टर्स तक हमें वेट करना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का, क्या कंपनी जो कह रही है वो कंपनी कर पाती है नहीं, वो हमें देखना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में जो अच्छी बातें थी वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा वेट करने में यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डिसीजन आपका हो सकता है। और यहाँ पर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो 20 डेज का EMA जो कि यहाँ पर फिलहाल 530 के आसपास कैलकुलेट होकर आता है, उसी के आसपास स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है। उसी लाइन को ये फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरी राय फिर भी यही रहेगी कि थोड़े क्वार्टर्स तक वेट करना चाहिए। क्या कंपनी जो कह रही है वो कर पाएगी या नहीं, जो नए प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लाना चाहती है वो रीच को ये बढ़ा पाएगी या नहीं, हमें देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना है थोड़ा सा वेट करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है। P रेशियो 97 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी हमें यहाँ पर FMCG सेक्टर में दिखाई देती है, जैसे कि HUL या नेस्ले हैं, उनके जो यहाँ पर P रेशियो दिखाई देते हैं वो 60, 70, 80 के आसपास दिखाई देते हैं। तो टाटा कंज्यूमर का P रेशियो ऑलरेडी 100 के आसपास पहुंच चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर वेट करना ही बेहतर रहेगा, बाकी डिसीजन आपका है। तो इसे अपने वॉच लिस्ट पर बना रख सकते हैं, और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।